स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस खास सुनहरी सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप सर आज आपके लिए खास अलग से क्लास लेकर आया हूं। इट मीन्स उसका मैं नाम आपको दे दूं कि वो एक मेरी तरफ से एक मोटिवेशन क्लास आप लोगों के लिए। खासकर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अपन सब कुछ काम करते हैं, प्रतिदिन उठते हैं, वर्क में लग जाते हैं, शाम हो जाती है, सो जाते हैं, लेकिन उस वर्क को करने में थोड़ा एंजॉय या थोड़ी सी उसमें खुशी या कुछ और एक ऐसा एहसास सा हो कि वो काम करने में बड़ा अपने को एक जुनून, एक जज्बात, एक जोश रहे। तो उस जुनून, जोश और जज्बात के लिए अपने आप को एक मोटिवेट करना। मोटिवेट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अपनी जो आंतरिक इच्छा है, अपनी जो आंतरिक भावना है, उसको अभिप्रेरित करना, उसको बाहर निकालना, उसको जगाना। जो अपना जोश जो शांत बैठा है उसको जगाना। अब जगता कैसे है और उसको कैसे अपने को कंटिन्यू आगे बढ़ाना है, उसके लिए ही आज मैंने ये आपको क्लास रखी है। और खासकर अपन एक टॉपिक पे मैं ये क्लास रखूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे दुनिया में कोई सा भी इंसान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब, इंसान इंसान होता है। अब उसकी लाइफ में उसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उसको प्रगतिशील बनना है, अपने कार्य के प्रति उसको कैसे जुनून दिखाना है, वो उसकी एक स्वयं की कंडीशन रहती है। अब वो कैसे रहती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि आज जितने भी बड़े पैसे वाले हैं, जो मालिक हैं, ओनर हैं, वह कोई पैसे वाला नहीं है। सब एक बिल्कुल निम्न कैटेगरी के इंसान थे और उन्होंने अपना लीडरशिप, अपना मोटिवेशनल, अपना खुद स्वयं को अभिप्रेरित किया और वो आज एक मतलब ऐसे सक्सेस हैं, ऐसी स्टेज पे हैं कि वो आप लोगों को जॉब डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो आप लोग एक काम करें कि सबसे पहले अपने आप से मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूं कि आप सब लोग सुबह उठने से लेकर जब आप शाम को सोते हो, तब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अपने आप से स्वयं से ये पूछते हैं अपनी दोनों आंखें बंद करके शाम को कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया और कितना बुरा काम किया। अपने आप से कभी आपने ये क्वेश्चन पूछे हैं, सोचा है कि आज जैसे मैं सुबह उठा, सुबह से लेकर 12 घंटे का मैंने आप काम किया, वर्क किया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, ये कितने व्यक्ति अपने आप से पूछते हैं। अगर आप ये अपने आप से नहीं पूछते हैं तो आप और कुछ नया इनोवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए तो लाइफ कॉमन है। कल भी उठे थे, आज भी उठे थे, आगे भी उठेंगे, उठते रहेंगे, सोते रहेंगे, लेकिन कुछ नया नहीं आएगा। उस नया या उसको एक नया मोड़ देने के लिए, नवाचार करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए आपको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप नया नहीं सोचेंगे तो आप कॉमन ही रह जाएंगे, क्योंकि इस न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर आपको अपने आप में कुछ परिवर्तन करना ही होगा। तभी आप इस विकासशील भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में, देश की श्रेणी में ला सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपना भारत है, विकासशील है, प्रगतिशील है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग यानी यहाँ पर युवा बहुत है, अपने पास पैसा नहीं है। और पैसा है या नहीं है, टेक्नोलॉजी है या नहीं, मतलब नहीं है, 21वीं सदी का भारत है, अब तो सब कुछ होगा ही, लेकिन इन सभी का जो बोझ है वो आप लोगों के कंधों पे है। अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा माइंड यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना उपाय और अपने जो व्यूज देंगे, तो भारत उतना ही विकसित होगा। चलो, अपन कई बार ये भी आता है कि सर कि हम क्या सोचे, क्या करें, हमको तो बड़ी शर्म आती है। और अगर मैं आपको मान लो नॉर्मल स्टेज पे खड़ा कर दूं तो बहुत सारे बच्चे कहना बहुत कुछ चाहते हैं, अंदर बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं क्योंकि हेजिटेशन। और उस हेजिटेशन के कारण बहुत सारे व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकते। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। एक मैं बात बता दूं, एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं बचपन में मतलब 5th क्लास में पढ़ता था, मैं अपने आप का कोई ऐसा वो नहीं बता रहा, मैं काफी मतलब हद तक इंटेलिजेंट था।
बट क्या था कि मेरे अंदर इतनी हेजिटेशन थी, इतनी घबराहट थी कि स्कूल में जाता था और जब कोई टीचर मेरे सामने आकर मेरे से बोलता था खड़ा हो जा बेटा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता, तो मेरे शरीर में कंपन स्टार्ट हो जाता और मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता था, क्योंकि आता मुझे सब कुछ था लेकिन बोलने में बड़ी घबराहट थी और मैं पिटाई खा के बैठ जाता था। बट क्या होता था कि जब उस चैप्टर का टेस्ट लगता था तो मेरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते थे। इट मींस वहां एक संकोच की भावना उत्पन्न हो गई। सभी टीचर, सभी स्टूडेंट्स बोलते कि मैम ये भैया हैं, ये क्लास में तो कुछ बताते नहीं है, एग्जाम में इनके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, क्यों? ये तो चोरी करते होंगे, ये तो टीपते होंगे, चीटिंग करते होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि राइट जब मैं उसको पेपर में लिख के देता था तब मेरा अलग से टेस्ट लिया जाता था, तब भी मेरे फुल मार्क्स ही आते थे। जब मेरे वहां एक प्रिंसिपल सर थे, गौतम जी सर, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, मुझे उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे की तरह ऑफिस में बुलाया, आराम से मुझे बिठाया, मुझे रिलैक्स करके पानी पिलाया और बोला बेटा क्या दिक्कत है बताएं। मैंने मेरी प्रॉब्लम उनके सामने फेस करी तो वो मेरी बात को समझे और उन्होंने मुझे धीरे 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 प्रत्येक रोज अपने पास बुलाकर मोटिवेट किया और उस मोटिवेशन के साथ मैं धीरे धीरे इतने मेरी घबराहट दूर हो गई कि मैं प्रत्येक कोई सा भी फंक्शन हो सब में पार्टिसिपेट करने लगा, धीरे धीरे करने लगा। और आज ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे एक इंसान हो, चाहे 1000 हो, लाख हो, अपन आराम से उनके सामने कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सा ही मंत्र। तो यही एक घबराहट है। तो इस घबराहट को दूर करने के लिए मैं आपको एक पहली सीढ़ी बताता हूं। वो क्या है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको शर्म आती है, आपको हेजिटेशन है, आपको घबराहट है, आप किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं, तो अपने ही घर में एक काम करें। वो क्या करें कि जो अपने घर में जो मिरर होता है, कांच, इट मीन्स ड्रेसिंग टेबल हो, जो भी है जिसमें आपकी बॉडी पूरी लुकआउट आपको देख सके आप उस चीज को, तो आप उसके सामने खड़े हों और खड़े होकर अपने आप से बात करें। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो उस मिरर से भी आपको वही बोलना है कि आपका नाम क्या है। और एक खास बात बता दूं, कुछ मिनट तक तो आप अपनी शक्ल से आप अपनी आंखें नहीं मिला पाओगे, शर्म आएगी, हंसोगे, क्योंकि आपको अजीब लगेगा। तो बस बेटा वही चीज है कि आप अगर ऐसा करो, अपने आप से अगर आपने नजरें मिलाना सीख लिया तो आप दुनिया के किसी व्यक्ति से नजरें नहीं चुरा सकते, आप उनसे मिला लोगे। नजर मिलाना ही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब तक आप नजर नहीं मिलाओगे तब तक आपकी पलकें कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाहिनी तरफ, कभी बाईं तरफ, और ये एक हेजिटेशन का ही कारण होता है। जिसने आंखों में आंखें डाल ली है तो ये मान लो कि सामने वाले व्यक्ति को उसने कंट्रोल कर लिया है, अपने आप की शक्ति को, अपने आप की जो भी शक्ति है उसके पास, उसका पूरा रिजल्ट उसने ले लिया है। ओके, तो मेन पॉइंट पे अपन आते हैं। आज का मेरा जो मोटिवेशन का जो पॉइंट है वो इसलिए मैंने रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आज ही नहीं, अपन ओल्ड जनरेशन की बात करें, आने वाली जनरेशन की बात करें, प्रेजेंट जनरेशन की बात करें, सभी का एक प्रॉब्लम रहता है कि सर मैथ से डर लगता है। बट स्टूडेंट्स, मेरा कहना यह है कि मैथ जैसा इजी सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैथ्स एक नॉर्मल बिल्कुल ही सिंपल सब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ कंटेंट अपने को क्लियर करने होते हैं। बिकॉज अपन देखते हैं कि मान लो मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री अपन बोलते हैं आर्ट्स इजी सब्जेक्ट है, सभी बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मेरा ही मानना है या था जो भी है। लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आपको हर एक चीज लर्न करनी पड़ेगी। आज अगर कोई सा भी युद्ध ले लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध ले लेते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको याद करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप का अगर कोई टॉपिक छिड़ जाता है तो उसकी माँ का नाम, पापा का नाम, कितने युद्ध लड़े, कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरे, तो ये सारी चीजें आपको लर्न होगी, उनकी डेट लर्न होगी। कितना भारी हो जाता है। लेकिन अपने मैथ में पढ़ा कि प्लस और प्लस प्लस होंगे, वो लाइफ टाइम आपकी लाइफ में प्लस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बहुत शॉर्ट अपने पास मैटर रहता है इसके अंदर।
तो मैथ है जो सभी सब्जेक्ट से इजी सब्जेक्ट है, बस उसको देखने का मतलब नजरिया आपका एक ठीक ठाक होना चाहिए। क्योंकि आप में सबसे पहले डर पैदा हो जाता है और कि नहीं मैथ तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं दूर रहो भैया। जब आपने उससे पंगा ही नहीं लिया, उसके साथ खेला ही नहीं, आपने उसके साथ प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने उसको देखा ही नहीं, तो फिर वो तो हार्ड रहेगा ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अपन आगे इस चीज को मैं बताता हूं, एक नॉर्मल से एग्जाम्पल और देता हूं कि इस मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इंग्लिश सीखे, इंग्लिश सीखे और इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं आपसे ये भी कहता हूं, और इंग्लिश सीखने के लिए वो बहुत सारी कोचिंग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उससे डरते भी हैं और फिर भी नहीं आ पाती। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको हिंदी किसने सिखाई थी? हिंदी है आपकी जो स्वयं की स्थानीय भाषा है, वो किसने सिखाई थी? भाई लैंग्वेज इंग्लिश, वो आपको किसने सिखाई थी? वो आपको किसी ने नहीं सिखाई। वो आपको इसलिए आती है कि अपने जो पेरेंट्स हैं, आपको सुबह से लेकर शाम तक जो भी अपने फ्रेंड सर्किल है, भाई बहन हैं, आपके आसपास के एरिया के जो भी लोग हैं, वो आपसे उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। जन्म से आप जन्मे तब से आपने दादा पापा नानी नाना भैया चाचा कहना सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि वो आपसे बोलते थे कि बेटा पापा को बुला के ला, मम्मी को आवाज दे, मामा को आवाज दे। तो वैसे ही अगर आपको मान लो वो बोलते बेटा जा, जाके जाके नहीं बोल के आपको गो बोलते, तो आज आप जाना नहीं, आप गो ही सीखते ना। क्योंकि प्रैक्टिस मीन परफेक्ट, किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे। डेली रूटीन में लेना ही बहुत जरूरी है। कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि अगर मैंने आपसे पूछा बेटा आपका नाम क्या है, आपने मुझे बताया सर राहुल शर्मा, इतना फास्ट बताया। क्यों बताया? क्योंकि रोज आपके कम से कम 1000 बार नाम रिपीट होता है। और फिर मैंने कहा बेटा 7 9 से कितने होते हैं, इट मीन्स आप स्लो हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपकी वो डेली प्रैक्टिस में नहीं है चीज। तो हर एक चीज को डेली प्रैक्टिस में लाने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सबसे अलग दिखना है तो सबसे अलग करना पड़ेगा। भीड़ से अलग चलना है तो भीड़ से अलग ही आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस भारत का कोई सा भी अगर सपूत युवा व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करता है तो उससे उसका ही निर्माण नहीं होता है, देश का निर्माण भी होता है, देश को प्रगति मिलती है, और वो सब आपके हाथों में है। तो अपन इस टॉपिक पे चलते हैं। मेरा आज का मोटिवेशन जो टॉपिक है बच्चों वो ये है कि मैथ को इजी कैसे बनाएं, मैथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें। ये कोई बड़ी क्लासों के लिए नहीं है, ये 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सभी क्लासों के लिए एक मोटिवेशनल सेमिनार मैंने रखा है, और आप इससे जितना लाभ ले सके उतना लें। तो अपन मैथ में पूरे में से पूरे नंबर कैसे प्राप्त करें, अपनी कमियां कैसे दूर करें। तो टॉपिक का अपन नेम ले लेते हैं, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अपन गणित में अच्छे से अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पढ़ भी लिया, सोल्व भी कर लिया, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि एग्जाम के पेपर में मेरे मार्क्स कितने आएंगे। और अगर कॉन्फिडेंस लूज है तो ये मानो कि टारगेट भी आपका लूज है। पता नहीं टारगेट आप पकड़ पाओगे या टारगेट नहीं पकड़ पाओगे। एक टारगेट नाम आ गया बीच में, आपको टारगेट के बारे में बता दो। टारगेट क्या है? टारगेट का मतलब बेटा मेरे पास ये कोई निशाना, जो मैंने एक फिक्स टारगेट कर रखा है। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा यहां से दौड़, तो मैंने आपको ये तो बोल दिया बेटा यहां से दौड़, और आपने दौड़ना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि दौड़ना कहां तक है। तो आप दौड़ते चलते जाओगे, दौड़ते जाओगे, कब तक दौड़ोगे, कहां तक दौड़ोगे? कभी आप स्लो हो जाएंगे, कभी बैठ जाएंगे, कभी फास्ट दौड़ोगे। लेकिन मैंने आपसे ये कहा है कि बेटा यहां से लेकर और सामने जो रेड झंडा टका हुआ है, या फिर सामने जो दीवार है, सामने जो पेड़ है, उसके हाथ लगा के आपको आना है। तो आपका टारगेट हो गया फिक्स। कौन सा हो गया? रेड फ्लैग हो गया, वो दीवार हो गई, वो ट्री का पेड़ जो भी अपना पास आम का हो, नीम का हो, बरगद का हो, कोई सा पेड़ हो गया। तो आपको लगेगा कि अब मैं कितना फास्ट भागूं और इसको कितना जल्दी टच करके वापस आऊं।
तो हर एक चीज का टारगेट होना बहुत जरूरी है। बिना टारगेट अगर कोई काम करोगे उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा आपको, सिवाय कोई काम करोगे उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा आपको, सिवाय टाइम वेस्ट होगा, माइंड आपका जो खर्च होगा, स्ट्रेस में आ जाओगे, खुश नहीं रहोगे आप, और अदर काम के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपके जो बेसिक जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो सिद्धांत हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको छोटी छोटी चीजें नहीं पता होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आई एम राइट? और आपको पता होगा, क्योंकि मैंने जब अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं, अरे मेहनत तो वो करते हैं बड़ी क्लास वाले नहीं, जो पीजी क्लास नर्सरी क्लास को पढ़ाती है मैम, क्योंकि वो आपको चलना सिखाती है, आपको हाथ में पेंसिल पकड़ना सिखाती है, आपको तैयार करती है। हमको तो तैयार करे कराए मतलब स्टूडेंट मिलते हैं, बस उनको थोड़ा सा मतलब पटरी पे चलाना पड़ता है, थोड़ा सा उनको राइट डायरेक्शन देना पड़ता है। तो वही चीज है बेसिक चीज, कि आपको अगर मैथ की छोटी छोटी चीजें, हर एक माइनर जो भी चीजें हैं सब पता हो तो मैथ बन जाती है स्ट्रॉन्ग। और मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जैसे साइन है, बोर्ड मास रूल है, डिवाइड है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, प्लस माइनस जो भी है, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो हर एक चीज सोल्व होती चली जाती है, होती चली जाती है। आप मेरे सहमत होंगे इस चीज के लिए। सपोज करो स्टूडेंट्स, अगर आपको मान लो यही नहीं आता है कि सिंपलीफाई सोल्व करते हुए बोर्ड मास रूल को कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो इसका तो फिर आगे समाधान नहीं। आप ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। मैथ को इजी बना सकता हूं, तो कुछ सिद्धांत होना बहुत जरूरी है और उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक चीज से ही फुल मार्क्स नहीं आएंगे। आपने सोचा कि बिल्कुल सर मुझे तो बेसिक मेरा बहुत स्ट्रांग है, अब मैं 100 में 100 नंबर ला सकता हूँ, बिल्कुल रॉन्ग। वो आपको एक राह दे रहा है, एक चलने का डायरेक्शन दिखा रहा है, आपकी फर्स्ट स्टेज है। अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपका अच्छा कंसेप्ट है, आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो सेकंड जो मेरे पास चीज आती है वो है बेटा मोर एंड मोर प्रैक्टिस। क्योंकि कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मीन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बन जाओगे। मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी एक मैथ का क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने मेरी लाइफ में 10th क्लास में जब मैं पहली बार बैठा ट्रिग्नोमेट्री मैंने देखी, और ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन सर ने जब कराया तो मैंने सोचा ये क्या आफत है, ये कैसे मुझे आएगा। लेकिन जैसा ही मैंने उस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को देखा, समझा, पढ़ा, और पढ़ने के बाद में मैंने स्टूडेंट्स उसको घर जाकर वापस से रिवाइज किया, तो एक बार मुझे लगा कि वो मेरे क्वेश्चन तो आ तो रहा है, लेकिन समथिंग वो मेरा 10 मिनट खर्च कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा अगर एक क्वेश्चन 10 मिनट खाएगा तो मेरा तो फिर एग्जाम में पेपर बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस में लाया। एक बार किया 10 मिनट, दोबारा उस क्वेश्चन को किया, समझा अच्छे से, उसने 9 मिनट ली। फिर मैंने वापस से एक बार दोबारा किया, उसने मेरी 8 मिनट ली। फिर मैंने वापस से किया, उसने मेरी 7 मिनट ली। इट मींस अब वो है क्वेश्चन, मुझे एक उसका कंटेंट, उसका बेसिक प्रोसीजर और बहुत अच्छा सब कुछ उसको आने लगा, तो मेरी स्पीड भी बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई तो टाइम भी कम लेने लग गया। और मैंने कंटिन्यू मतलब 5, 6, 7, 8, 10 दिन ट्राई किया, तो मेरे पास ऐसा भी समय आया कि वो क्वेश्चन मेरे मात्र 2 मिनट में मेरा क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया। कितने मिनट बच गए? 8 मिनट। अब 8 मिनट कहीं और काम में आएंगे नहीं आएंगे? तो वो क्या किया मैंने, बार बार रोज प्रैक्टिस करी। हनुमान चालीसा याद है क्या? किसने सिखाई? किसी सब्जेक्ट में है क्या ये? किसी क्लास के सब्जेक्ट में हनुमान चालीसा है क्या? गणेश जी की आरती है क्या? लक्ष्मी जी की आरती है क्या? नहीं है बच्चों। लेकिन याद क्यों है? रोज मंदिर जाते हो, गुनगुनाते हो, बड़बड़ाना।
फिर आपको याद कैसे है? बिना बोले आप हनुमान चालीसा बोल देते हो, और वो भी स्पीड में। शर्त लगा लो, आप 5 मिनट बोलोगे, मैं एक सांस में बोल दूंगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी प्रैक्टिस है। रोज मंदिर जाते हो तो वहां आपको रोज इसको गुनगुनाना पड़ता है। तो वही चीज है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना ही सरल होता चला जाएगा। ये मैं फुल गारंटी से मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो इसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो